साथियों नमस्कार। आज शेयर मार्केट में भूचाल देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी जिस रफ्तार से गिरे हैं सबको हैरान कर दिया है। इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे आज कौन कौन सी कंपनियों के द्वारा डिविडेंड और बोनस दिया गया है। इसके अलावा बाजार का आगामी दिनों का हाल क्या रहेगा, एक्सपर्ट का क्या कहना है, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स में 1064 अंक की गिरावट देखने को मिली है, जिससे अपन कह सकते हैं कि इतनी जबरदस्त गिरावट 80,684 अंक पर सेंसेक्स है जो संभल गया है। यानी कि सेंसेक्स 1064 अंक गिरना बाजार में भारी गिरावट के संकेत स्पष्ट नजर से देता है। वहीं सेंसेक्स के बाद अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो आज निफ्टी भी 332 अंक गिरा है। यानी कि 24,400 से भी नीचे 24,336 पर निफ्टी आ चुका है, जो कि बाजार में जबरदस्त गिरावट का एक संकेत है। इसके अलावा बाजार में आज गिरावट की क्यों देखने को लगी, उसके बड़े जो मुख्य बड़े कारण हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के उस चार्ट के बारे में। आज बाजार के खुलते ही सेंसेक्स ने अपना लाल रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आज औसतन सेंसेक्स जो है 1.30% गिरा है, यानी कि 164.12 अंक में गिरावट सबको हैरान कर रही है। आपको बताना चाहेंगे, दरअसल सेंसेक्स की शुरुआत की बात करें तो लगभग 81,250 पर सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। इसमें फिर भारी गिरावट देखने को मिली, 80,917 पर आया था। थोड़े उतार चढ़ाव के साथ लगातार सेंसेक्स गिरती हुई नजर आया और अंततः ये 1064 अंक गिरा और 80,657 पर ये अंक के 3:30 के आसपास से बाजार क्लोजिंग के टाइम में ये सेंसेक्स दिखा रहा था। औसतन अगर सेंसेक्स की बात करें तो 80,684 पर बाजार है जो क्लोज हो गया, जो कि भारी गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सेंसेक्स के बाद हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी आज 332 अंक की गिरावट, यानी कि 1.35% यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 24,400 से नीचे 24,336 पर आ चुका है। हालांकि शुरुआत की बात करें तो निफ्टी का जो संकेत है 24,604 था जब उस समय बाजार खुला था, लेकिन इसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। गिरते गिरते ये 24,320 पर आ गया, जिसकी शुरुआत 24,604 से हुई। वो उसकी गिरावट 24,320 के आसपास औसतन ये क्लोज हो गया था। यानी कि हम मार्केट की बात करें तो 24,336 अंक पर मार्केट है जो निफ्टी 50 है तो वो देखने को मिली है। ये भी लाल रंग के साथ बाजार बंद हो गया था। इससे स्पष्ट ये नजर आ रहे हैं कि कोई ना कोई बड़े कारण है जिसकी वजह से बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि बाजार गिरने का सबसे पहला बड़ा कारण एफएफआई है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना जबरदस्त भारतीय बाजार से पैसा निकाला है। और जब पैसा निकाला है तो इससे स्पष्ट है कि उसने शेयर बेचे हैं और शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। इससे मुख्यतः अगर हम आज की बात करें, यानी कि आज 17 दिसंबर का जो एफएफआई निवेश निकाला गया है वो 6,409.86 करोड़ रुपए है। इतनी भारी मात्रा में भारतीय बाजार से ये एफएफआई के द्वारा पैसा निकाला गया है। 6,409 करोड़ काफी बजट होता है, इसलिए भी यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। ये 17 दिसंबर का था। अगर हम इससे पूर्व अगर 16 दिसंबर की रिपोर्ट देखें तो 16 दिसंबर को भी एफएफआई के द्वारा एक संकेत दिया गया था। उस समय यहाँ पर करीब 278.70 करोड़ रुपए एफएफआई के द्वारा 16 दिसंबर को भी निकाला गया था, जिससे स्पष्ट ये नजर आया कि बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम एफएफआई के बाद अगला जो बड़ा कारण मानते हैं वो है क्योंकि भारतीय बाजार भी यूनाइटेड स्टेट या कि यूके है जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर करता है। और इस सप्ताह में अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पर ब्याज दरों को लेकर और महंगाई को लेकर एक कह सकते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट आना बाकी है। फेडरल रिजर्व बैंक का जब रिजल्ट आएगा उस पर भी ये भारतीय बाजार निर्भर करता है कि किस करवट जो ये बैंक है अपना फैसला लेगी। यहाँ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या फिर ब्याज दरों में कमी होगी। महंगाई को लेकर फेडरल रिजर्व बैंक जो अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो उस रिपोर्ट को लेकर भी इस समय बाजार डरा हुआ है।
अच्छा, तीसरा जो बड़ा कारण है वो आ रहा है इंडिया वीआईएक्स को लेकर। अगर हम बात करें तो इंडिया वीआईएक्स की, यहाँ पर इंडिया वीआईएक्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और ये भी बाजार गिरने का बड़ा कारण माना जा रहा है। आज टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी रही है। इसने आज भी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ 15.43% की यहाँ पर शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज एक शेयर पर प्लस 50 रुपये इसने दिए हैं। इन्वायरो इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, इसको स्टार में रख सकते हैं। अभी न्यू आईपीओ आया है और ये इस समय अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। हालांकि इसके अलावा हम टॉप फाइव गेनर्स में अगर शामिल देखें तो यहाँ पर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है 1435 बढ़कर काफी तेज यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। ये भी 10.9% बढ़ा है। एक शेयर पर 140 रुपये आज इस ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर ने रुपए दिए हैं। कैपिटल गुड्स से रिलेटेड ये कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पर क्यूएस कॉर्प लिमिटेड इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड जो कंपनी है, क्यूएस कॉर्प लिमिटेड कंपनी है, इसके शेयर ने आज आप देख सकते हैं प्लस 719 पर ये शेयर पहुंच चुका है। 7.5% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मजगाम डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर ये 5.6% बढ़ा। आज इसने एक शेयर पर 280 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी फाइनेंस कंपनी है और इसने में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ का इसका शेयर है जो 742 में पहुंच चुका है। आज इसने 5.4% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। ये भी अच्छी कंपनी है, गेनर्स हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इन कंपनियों के अलावा यहाँ पर कुछ आज डिविडेंड और बोनस जिन कंपनियों ने दिया है। अगर हम आज 17 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर सिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा स्प्लिट जारी किया गया है, RS10 to RS1 यहाँ पर स्प्लिट जारी किया गया और इसके अलावा डिविडेंड दिया गया है 310%, यानी कि एक शेयर पर 31 रुपये का डिविडेंड जिस कंपनी ने दिया है वो आपके सामने है आज इस कंपनी के द्वारा, यानी कि स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा आज जबरदस्त डिविडेंड्स दिया गया है। आगे हम बात करते हैं 19 दिसंबर को भी कुछ कंपनियां हैं जो डिविडेंड्स और बोनस देने वाली हैं। 19 दिसंबर को जो पहली कंपनी है अपन ये कह सकते हैं जो बम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, जो कि ये फाइनल डिविडेंड दे रही है। ये भी 16% इसने ये डिविडेंड देने का फैसला लिया है और ये 1.6 पर शेयर डिविडेंड देगी। इसके अलावा हम बात करते हैं मुरई ऑर्गेनाइजर्स लिमिटेड कंपनी है जिसने राइट इश्यू जारी किया गया है। एक शेयर फॉर 3 शेयर्स पर इसने राइट इश्यू जारी किया गया है और राइट इशू का जो बैलेंस रहेगा वो 2 रुपये रहेगा। 2 रुपये के हिसाब से आप शेयर खरीद सकते हैं यदि आप इसके शेयर होल्डर्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर राजेश बारी कैंस लिमिटेड के द्वारा बोनस दिया गया है 1:1 का। ये भी जबरदस्त कंपनी, आप इसका भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो कंपनियों के द्वारा 19 दिसंबर को बोनस दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आज के बाजार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। शेयर मार्केट से यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। S24 न्यूज को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपको समय समय पर कंपनियों की बड़ी डील्स के बारे में जो जानकारी जो लेकर आते हैं उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें कि कौन सी कंपनी है इस समय क्या कर रही है और उसके साथ क्या घटना घटित हुई है। वो सारी जो कंपनियों की बड़ी डील्स का हम वीडियो लेकर आते हैं उसको किसी भी हालत में आप सब काम छोड़कर वो जरूर देखें। हर कंपनी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है आपने उस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं या फिर आपने कंपनी के शेयर होल्ड नहीं करे और किसी कंपनी के बारे में जबरदस्त इंफॉर्मेशन आती है। जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर शक्ति पंप लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको बताया था, उसका शेयर हर दिन 5% भाग रहा है और करीब सप्ताह भर तक भागेगा। उसकी रिपोर्ट हमको आपको दे चुके हैं क्योंकि कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील हुई है। तो डील वाली जो वीडियो है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं।